सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज दास उपस्थित है आपके सामने एक राजा की कथा को लेकर, जो एक देवी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि वैष्णव होता है सच्चा, जो द्वादशीय वैष्णव होता है सच्चा, उसका संग करने से स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आप किसी की भी सेवा करिए, देवी देवता अन्यत्र किसी की भी, परंतु आपको अंततः गोल घूमकर एक ही छोर पर आना पड़ेगा, ठाकुर जी के पास। चाहे आप यूं घूमकर आइए, चाहे यूं घूमकर आइए, अंत आपका वही होगा। क्यों कि जिन देवी देवताओं की आप उपासना करते हैं वह स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना और वंदना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक राजा जो जोत सिंह। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, और हो सके इतना इसे शेयर करिए जिससे और प्रिय वैष्णव भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी के सेवक राजा जोत सिंह दक्षिण में पंढरपुर से कुछ 20 कोस दूर रहते थे। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कालिंदी है और ये माधवी से प्रकटे हैं, जिसलिए उन्हीं के भाव रूप हैं। ये राजा पहले एक रासाई देवी का उपासक था। ये देवी की पूजा किया करता, खूब वैभव ठाट माट से सेवा करता। ऐसे करते करते बहुत दिन बीते। राजा का एक पुरोहित था जो 25-30 कोस दूर एक गांव में रहता था, और उस पुरोहित का एक लड़का था जो श्री गुसाई जी का परम कृपा पात्र सेवक और वैष्णव था। कितने ही दिनों के बाद भगवत इच्छा से इनके पिता का मृत्यु हुई। इनके पिता की फिर कितने दिन बाद माता के भेजने से भगवत इच्छा से ये पुत्र राजा के पास आया। राजा गांव में आकर राजद्वार पर गया। राजा के गांव में आकर राजद्वार पर गया। वहां राजा देवी के देवालय में सेवा पूजा अर्चना भक्ति कर रहा था। तब इससे द्वारपालों ने इसको रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब इन्होंने बताया कि मैं राजा से मिलने जा रहा हूं। कि आप तो जा सकते हैं, आप पुरोहित हैं, इसलिए आपको कोई नहीं रोकेगा। मन में इसके संशय हो रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैं तो गुसाई जी का सेवक हूं और मुझे तो अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास है, जिससे मैं वहां जाऊं या ना जाऊं। फिर उन्होंने सोचा लो ना एक बार जाकर देख ही आता हूं क्या है। ये अंदर गए, देखा तो क्या वैभव देखते हैं। राजा देवी की पूजा सोने की थाली में कपूर रखकर आरती कर रहा था। अनेक वाजित्र बज रहे थे, गंधर्व गाना गा रहे थे, भजन बजा रहे थे, लोग सब आरती में खड़े हुए थे। देवी ने अमूल्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए जड़ाऊ सिंहासन पर विराजमान स्वर्ण की मणि और माला मोती जगमगा रहे थे। ठाट माट का कोई पार नहीं था। मतलब पुरोहित के लड़के ने सब
देखा और राजा ने पुरोहित जानकर इसे आगे बुलाया। जैसे ही ये दहलीज के पार हुआ, बहुत देर तक तो देखता रहा। फिर इसने जब देवी को देखा तो राजा आरती कर रहा था। वहां अनेकों प्रकार की स्तुति चल रही थी देवी की। तब राजा ने एक बात बोली, मतलब जब वहां पर स्तुति चल रही थी तब एक स्तुति ऐसी गाई कि तुम्हारे जैसा दूसरा देवता त्रिभुवन में नहीं है। ये बात सुनकर पुरोहित के लड़के ने अपना सर ना में हिलाया। राजा सेवा पूजा करके और दहलीज के बाहर आया और ताला मारा। और राजा जब अपने महल में पहुंचा तब पुरोहित के लड़के को अपने यहाँ पर बुलाकर राज्योचित सत्कार किया। इन्हें बड़े आसन पर बिठाया, इनकी पूजा की और खूब मान दिया। फिर राजा ने पूछी कि मेरी एक विनती सुनकर बताओ कि आपने मस्तक क्यों हिलाया था। तब इस पुरोहित के लड़के ने कहा कि आपने स्तुति करते करते एक बात बोली थी जो सर्वदा मुझे अप्रसन्न लगी। बोले क्या? तब आपने बोला कि आपके जैसा त्रिभुवन में कोई दूसरा देव नहीं है, जिससे मैंने मस्तक हिलाया। ये सुनकर राजा बोला कि तीनों लोकों में कौन है ऐसा इनके सिवाय? तब इन्होंने कही कि है, साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, और जो इस समय भूतल पर ही विराज रहे हैं, परम कृपाल श्री विट्ठल नाथ जी। तब इन्होंने बताई पुरोहित के लड़के ने कि विट्ठल नाथ जी के सेवक में इतनी वो है कि वह रासाई से रहते हैं। रासाई मतलब राजशाही रीत से रहते हैं, राजशाही प्रकार से रहते हैं। राजा ने कहा कि मैंने तो अब तक देखा नहीं है, मुझे दिखाओ चलो। राजा और ये पुरोहित पंढरपुर चले। वहां पर गए तब विट्ठल नाथ जी के दर्शन करे। राजा ने अपना सर हिलाया, कहा कि यहां से अच्छा तो मेरे यहां पर है। रासाई से माता रहती तो है, यहां उत्तम वस्त्र नहीं, ठाकुर जी के लिए कोई चीज नहीं। सब मतलब हमारे विट्ठल नाथ जी की वो कर रहे थे, ये अवहेलना। परंतु ये पुरोहित चुप रहे, मौन रहे। मंदिर के बाहर निकले, ऐसे ही पुरोहित के लड़के ने पीछे रहकर विट्ठल नाथ जी से हाथ जोड़कर विनती करी कि महाराजाधिराज, राजा को अपने वैभव और ठाट बाट के साथ आप दर्शन दो, जिससे इनका संदेह दूर हो सके और इन्हें आप अपनाओ। पुरोहित के लड़के ने जैसे ही विनती करी, वह गांव से कुछ दूर बाहर आए थे। इतने में तो विट्ठल नाथ जी ने वहीं से कुछ दूर एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया, बहुत बड़ा नगर जो अब तक कुछ था ही नहीं, जिसमें अद्भुत सिद्ध कार्य किए। और स्वयं एक गृहस्थ साहूकार का वेश लेकर सुंदर सुखलाल पालकी में बैठकर राजा के पास मिलने के लिए आए। तब इस राजा ने साहूकार के वेश में आए हुए विट्ठल नाथ जी को प्रताप देखा, उनका तेजस्व स्वरूप देखा, अलौकिक रूप, गुण गुणातीत, शील सर्वोपरि, आभरण सुंदर, अमूल्य वस्त्र से भूषित, सूर्य जैसी जिनकी शिमुख की क्रांति थी, ऐसे स्वरूप का प्रताप देखकर राजा खड़ा हो गया और ऊंचा आसन देकर उनको बिठाया, हाथ जोड़कर सामने बैठाया। पुरोहित का लड़का तो स्वरूप को देखते ही समझ गया और दंडवत कर बैठ गया। राजा ने पूछा, आप कौन हो और कहाँ रहते हो? कृपा कर मुझे बताओ। तब साहूकार ने कहा कि आप सब हमारे घर पे पधारो और हमारे मनोरथ है उसे आप सिद्ध करो। हम आपकी मेहमानगिरी करना चाहते हैं। ऐसा कहकर सबको न्योता दिया। पुरोहित के लड़के ने राजा को कहा कि चलिए, इनके घर तो सर्वदा जाना ही चाहिए। ये समझ गए थे कि प्रभु कोई ना कोई कौतुक अवश्य दिखाएंगे। राजा
सवारी के साथ उनके साथ चला। वहां नगर में आ पहुंचा। नगर की शोभा देखकर राजा खूब प्रसन्न हुआ। फिर साहूकार ने स्वयं के मंदिर के नजीक बुलाया। वहीं हवेली के पास में एक मंदिर था, इनका घर। वहां एक हवेली में इनको बैठाया। हवेली का स्थल देखकर, राज वैभव देखकर राजा तो चकित हो गया। ऐसा अद्भुत तो मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। वहां की सारी वस्तु, लोग, स्त्री, जल, सब कुछ विचित्र, अद्भुत। राजा ने पुरोहित के लड़के को एक झरोखे में बैठाकर हजारों स्त्री अति सुंदर स्वर्ण श्रृंगार आभरण वस्त्र से भूषित दिव्य हाथ में सोने के घड़े लेकर जल भरने जा रही थी। उसमें ये राजा जिस देवी की उपासना करते थे वह देवी भी उस समय वहीं थी, सोने का घड़ा लेकर जल भरने जा रही थी। पुरोहित के लड़के ने राजा से कहा कि आप इन्हें जानते हैं, ये कौन है? राजा देखता रहा। राजा ने बोला नहीं। जब वे चली गई फिर पुनः वापस जल भरकर आई। तब राजा को गौर से दिखाया कि अब देखिए, अब आप इन्हें जानते हैं? राजा बोला नहीं। देवी शर्मा गई कि ये तो मेरी उपासना करता है और मैं तो स्वयं विट्ठलनाथ जी की दासी हूं। तब इसने बोला आप यहां कहां से आए और ये जल किसका भर रहे हो? तब उस रासाई देवी ने कहा कि मानो तो सच में ये पुरोहित का लड़का जो है वह सब जानता है, इसके सामने झूठ नहीं चलेगा। ये साहूकार हमारा धनी है, हम सब देवियां इनकी दासों के दासियां हैं। आज हम इनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करके जल भरने के लिए आई हैं और इनके दासों की सेवा में रहती हैं। फिर पुरोहित के लड़के ने उनको छोड़ दिया कि आप यहां से जाइए। तब वह देवी वहां से चली गई। इतने में राजा को भोजन का आग्रह किया पुरोहित जी ने, और राजा के सारे जो सैनिक थे उन सबको भी बैठाया। सबको बैठाया तब वह जो थाल था वह सोने के थाल और कटोरी में अनेकों शाक पकवान मनोहर परम सुंदर तरह से पिरोसा और भोग विलास से प्रसाद लिवाया। सेना में जितने लोग थे उन सब से लेकर घोड़े और हाथी, ऊंट, बैल, इन सबको भी उसी प्रकार प्रसाद लिवाया। ये समझिए उनको घास फूस की जगह इस बार इन लोगों ने अच्छी तरह से घास चारा नहीं, उन सब की जगह मिष्ठान और पकवान खवाया। सबको उनकी रुचि के हिसाब से भोजन प्रदान किया और सुगंधी बीड़ा भी दिया। फिर राजा विदाई लेकर स्वयं के मुकान पर गया जहां रहता था। राजा जब रात को सोया और सुबह उठा तो देखता है ना तो कोई नगर है और ना कुछ वहां पर राजबाज। पुरोहित का लड़के को पूछा, तब पुरोहित के लड़के ने उसको सब बताया कि जो आप इस रासाई देवी की जिनकी सेवा करते हैं वह विट्ठलनाथ जी की साक्षात दासी है और विट्ठलनाथ जी कोई और नहीं परिपूर्ण ब्रह्म है, प्रत्यक्ष परमात्मा है। तब इन्होंने कहा कि हमें भी विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने हैं। उस समय विट्ठलनाथ जी का विरह ताप सहन करता हुआ ये पुरोहित के पैरों में गिर पड़ा और विनंती करने लगा कि मुझे भी इस स्वरूप के दर्शन करने हैं, साक्षात जो यहाँ प्रकट हुए हैं। तब राजा और पुरोहित का लड़का वहां पहुंचे और अड़ेल पहुंचते धीरे धीरे निकले और अड़ेल पहुंचे तो वहां विट्ठलनाथ जी स्वयं गुसाई जी अवतार रूप में प्रकट थे। वहां पर राजा की आतुरता और बढ़ी। जल्दी करते वहां पहुंचे और जाकर श्री गुसाई जी के समक्ष जैसे ही पहुंचे ऐसे ही राजा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। क्यों कि आप श्री का स्वरूप कोटि कंदर्प लावण्य हजारों सूर्यों के समान तेजोमय हो रहा था। राजा उनके चरणों में पड़कर और क्षमा प्रार्थी होने लगा और विनंती करने लगा कि प्रभु आप मुझे अपना सेवक करिए और नाम निवेदन कराइए। श्री गुसाई जी ने राजा को नाम निवेदन कराया और राजा ने वहां रहकर ठाकुर जी की सब रीत सीखी। वहां से विदा लेते समय राजा ने खूब भेंट भी प्रदान करी। श्री गुसाई जी के समक्ष खूब भेंट करी और एक स्वरूप ठाकुर जी का पधरा कर लाए। श्री नाथ द्वारा आकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, व्रज परिक्रमा भी करी।
और एक दिन वहां से स्वयं अपने देश जाने के लिए पुरोहित के लड़के को साथ लेकर सब चले। और जो देवी वहां पर विद्यमान थी, वह उन्होंने, जो राजा के वहां महल में, वह उन्होंने एक ब्राह्मण को पधरा दी और ठाकुर जी का स्वरूप श्री गोसाई जी के पास से जो पधरा कर लाए थे और जो सेवा रीति मार्ग सीखी थी, उनको वहां पधरा कर और उनकी खूब दीनता से सेवा करने लगे। ऐसी सेवा करने लगे कि प्रभु भी इन्हें सहानुभाव बताने लगे, जिससे प्रभु उनके साथ साक्षात वार्तालाप करते, बातें करते। इस कथा में यह बताया गया है कि वैष्णवों के संग से ही मोक्ष पा सकते हैं। सर्वदा द्वादशी वैष्णवों का संग करना अति आवश्यक है, जिससे हमारी भक्ति स्फूर्ति है और सुख होता है। प्रभु सर्वार्थ द्वादशी वैष्णवों के वश में रहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं और उनकी कृपा से भगवत लीला का वैष्णवों को संग करना चाहिए। ये ज्योत सिंह राजा श्री गोसाई जी के इतने कृपा पात्र परम भगवदीय वैष्णव थे कि इनकी कथा जहां तक बताए वहां तक कम। तो प्रियजनों, ये थी राजा ज्योत सिंह की कथा। सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। दास तो आपसे नित्य बस यही विनंती करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।